मैं डॉक्टर सुभाष चंद श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूरोप के उद्योगों की। सबसे पहले हम बात करते हैं लौह एवं इस्पात उद्योग। जैसा कि हम जानते हैं कि औद्योगिकरण का जो प्रारंभ है वो सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से ही हुआ था और शक्ति के संसाधनों में कोयले का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। यूरोप में जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, उसके पश्चात फ्रांस और बेल्जियम में। जर्मनी में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया की शुरुआत है वो बाद में हुई, लेकिन जर्मनी में औद्योगिक जो विकास है वो इतनी तीव्र गति से हुआ कि बहुत कम समय में ही जर्मनी एक उद्योगों की दृष्टि से विकसित देश बन गया। स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और इटली, इन तीनों देशों में कोयले का अभाव था, इसलिए यहाँ पर जो औद्योगिक विकास हुआ वो जल विद्युत शक्ति के विकास के बाद ही हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध तक यूरोप के जो अधिकांश बड़े औद्योगिक पश्चिमी यूरोप में ही केंद्रित थे, जबकि पूर्वी और दक्षिणी यूरोप के अधिकांश जो देश हैं वो कृषि प्रधान देश थे। सन 1945 के बाद जब पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ तो रूस में औद्योगिक प्रगति हुई। इसके साथ साथ स्पेन और यूगोस्लाविया में भी उद्योग धंधों की स्थापना हुई। जो यूरोप के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको हम 6 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं कि सबसे पहले प्रमुख भारी जो उद्योग हैं उनकी स्थापना कोयले की खानों के समीप हुई। इनमें लौह और इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग और रसायन उद्योग ये उल्लेखनीय थे। इन क्षेत्रों में रूर, डॉनबास, ऊपरी साइलेशिया, दक्षिणी बेल्जियम और उत्तरी फ्रांस ये प्रमुख क्षेत्र हैं। दूसरा, कुछ उद्योगों की स्थापना कच्चे माल मिलने के समीप हुई। इनमें लॉरेन में नमक और लौह एवं इस्पात उद्योग, फिनलैंड और स्विट्ज़रलैंड में लकड़ी का उद्योग, सैक्सोनी में पोटाश का उद्योग और वासेज में ऊन, फ्लैंडर्स में फ्लैक्स, लियोन और उत्तरी इटली में कच्चे रेशम के उत्पादन के कारण वस्त्र उद्योगों की स्थापना हुई। जो यूरोप है वो बहुत अधिक जो भोज्य पदार्थ और कच्चा माल है वो आयात करता है, इसलिए जो शिपमेंट्स हैं, जो पत्तन हैं, वहाँ पर भी शक्कर उद्योग, तेल शोधन उद्योग की स्थापना हुई। तेल शोधन जो कारखाने हैं उनमें मार्सिलीज, बोर्डो, एंटवर्प, रॉटरडम, हैम्बर्ग ये उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार जो पत्तनों के पास उद्योग बढ़े वो हैं जलयान निर्माण उद्योग, समुद्री अभियांत्रिकी और सुधार, ये उद्योग पत्तनों के नज़दीक बनाए गए। इसी प्रकार से जो चौथा वर्ग है उसमें जो जल मार्ग के निकट, जहाँ पर आसानी से कच्चा माल और शक्ति के संसाधन अर्थात कोयला लाया ले जाया जा सकता है, उद्योगों की स्थापना हुई। इनमें लीज, स्ट्रासबर्ग, रोयन और कोलोन ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। फिर है पांचवा जो क्षेत्र है वो है जो यूरोप के देशों की बड़े बड़े प्राचीन नगर और राजधानियाँ, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उत्पादित वस्तु की पर्याप्त मांग रहती हो, अर्थात बाजार जहाँ अधिक लोग रहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अधिक जनसंख्या होने के कारण कारखानों में काम करने के लिए श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में पेरिस,
बर्लिन, ब्रुसेल्स, एम्स्टर्डम, रोम, कोपेनहेगन, ये प्रमुख हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं बेलग्रेड, बुडापेस्ट, मैड्रिड, एथेंस और बुखारेस्ट। इनके अतिरिक्त इंग्लैंड में बर्मिंघम और मैनचेस्टर, दक्षिणी जो जर्मनी है उसमें ऑग्सबर्ग और म्यूखिन, इटली में मिलान और ट्यूरिन, स्विट्ज़रलैंड में ज़ूरिख और बेसेल, फ्रांस में लियोन और स्पेन में बार्सिलोना, ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इसी प्रकार जो छठा औद्योगिक क्षेत्र है या वर्ग है वो जल विद्युत शक्ति के पास पाया जाता है, जहाँ पर जल विद्युत शक्ति का विकास हुआ। इसमें उत्तरी इटली का मैदान, स्विस का पठार, फ्रांस की एल्पिये और पिनेरीज की घाटियाँ, नॉर्वे का फियोर्ड तटीय प्रदेश और स्वीडन के अनेक भाग आते हैं। जो सबसे प्रमुख उद्योग है यूरोप में, जिसको कि आधारभूत उद्योग भी हम कह सकते हैं, वो है लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि यूरोप में जो लोहा एवं इस्पात उद्योग है वो कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले है ब्रिटेन में लोहा एवं इस्पात उद्योग। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ब्रिटेन लोह एवं इस्पात निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण देश रहा है। वर्तमान में भी अगर देखें तो विश्व लोह एवं इस्पात उत्पादन में ब्रिटेन का प्रमुख स्थान है। हालांकि जो लोहे की कच्ची धातु है वो यहाँ पर निम्न श्रेणी की है और बहुत कम मात्रा में मिलती है, इसलिए जो कच्ची धातु है वो स्वीडन, स्पेन, अल्जीरिया और कनाडा से मंगाई जाती है। इसलिए यहाँ के जो अधिकांश इस्पात केंद्र हैं वो समुद्री तट के निकट स्थित हैं। इसमें लौह अयस्क एवं माल मंगाने और तैयार माल बाहर भेजने में आसानी रहती है। तो दूसरा जो इस्पात उद्योग है वो उन क्षेत्रों में है जहाँ पर अच्छा कोकिंग कोयला मिलता है। तो ब्रिटेन में इस्पात उद्योग के 4 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला है दक्षिणी वेल्स प्रदेश। इस प्रदेश का ब्रिटेन में इस्पात उद्योग में प्रथम स्थान है। यहाँ पर उत्तम किस्म का कोयला मिलता है और जो लौह अयस्क है वो अच्छी किस्म का लौह अयस्क स्पेन और अल्जीरिया से आयात किया जाता है। यहाँ पर बंदरगाहों की निकट होने के कारण जो तैयार माल है उसको निर्यात करने की सुविधा भी उपलब्ध है। दूसरा है उत्तर पूर्वी तटीय प्रदेश। यहाँ लौह अयस्क क्वींसलैंड से और स्वीडन से और कोकिंग कोयला नॉर्थम्बरलैंड और डरहम की खानों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो चूने का पत्थर है वो पिनाइन श्रेणियों से प्राप्त होता है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी यॉर्कशायर प्रदेश। यहाँ पर प्राचीन समय से ही लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है। यहाँ पर अच्छी किस्म का कोयला और चूना पाया जाता है। लौह अयस्क और मैंगनीज अन्य देशों से आयात किया जाता है। जो प्रमुख केंद्र हैं वो हैं शेफील्ड, लीड्स, नॉटिंघम, चेस्टरफील्ड और डैनकास्टर। जो चौथा क्षेत्र है ब्रिटेन में लौह एवं इस्पात उद्योग का वो है स्टैफर्डशायर और वारविकशायर। यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो वाहन और सुरक्षा उपकरण अधिक बनाए जाते हैं। सन अगर 2010 में देखें तो ब्रिटेन में 14 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन हुआ था। जो दूसरा प्रमुख देश है लौह एवं इस्पात में वो है जर्मनी। अगर विश्व में अगर हम देखें तो जर्मनी का लौह एवं इस्पात उत्पादन में चौथा स्थान है।
यहाँ पर कोयला और लोहा, इसके साथ साथ यहाँ पर जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं वो भी बहुत अधिक हुए हैं। इस कारण से जो लौह एवं इस्पात उद्योग है वो जर्मनी में बहुत तेज़ी से बढ़ा। जो प्रधान क्षेत्र हैं वो है रूर प्रदेश। निचली राइन घाटी में पूर्व पश्चिम दिशा में ड्यूसबर्ग से डॉर्टमंड तक फैलाव है। रूर प्रदेश विश्व में लौह एवं इस्पात का प्रसिद्ध क्षेत्र है। रूर क्षेत्र के दक्षिण की खानों से लौह अयस्क प्राप्त होता है और यहीं पर रूर प्रदेश का ही उत्तम कोयला पाया जाता है। यहाँ पर जलमार्गों की सुविधा है जिससे स्वीडन, लग्जमबर्ग, लॉरेंस और स्पेन से सस्ता लौह अयस्क मंगाया जा सकता है। डुसलडॉर्फ में भारी मशीनें बनाई जाती हैं। जो मुख्य लौह एवं इस्पात उद्योग के केंद्र हैं वो हैं ड्यूसबर्ग, डॉर्टमंड, सिलिंगन, ऑकेन, एल्सेन, गैल्सेन, कंचेन और बोशेम। दूसरा जो क्षेत्र है वो है साइलेशिया प्रदेश। ये पूर्वी भाग में स्थित है। ये यहाँ पर जो प्रमुख केंद्र हैं वो ड्रेसडन, लिप्जिग, चिंतनिक ये हैं। यहाँ पर जो कच्चा लोहा है वो बाहर से मंगाया जाता है, लेकिन जो कोयला है वो यहाँ लोकली अवेलेबल है या वहीं पर मिल जाता है। इसके अलावा सैक्सोनी, बवेरिया, बर्लिन और हैनोवर में भी लौह एवं इस्पात के केंद्र हैं। तीसरा जो देश है वो है स्वीडन। स्वीडन में उत्तम प्रकार के लौह अयस्क के बहुत अधिक भंडार पाए जाते हैं। चौथा है फ्रांस में लौह इस्पात उद्योग। फ्रांस में साधारण किस्म का ही लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लॉरेन की जो खानें हैं वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार से जो उत्तर पूर्वी भाग में कोयला क्षेत्र भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर मेजोल नदी और राइन मार्ने नहर द्वारा सस्ता जल यातायात प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है जो मुख्य इस्पात के केंद्र हैं वो हैं लीले, रुआं, सेंटीटिन, वैलेंशिया। यहाँ पर मशीनें बनाई जाती हैं। लाक्रूजोट, यहाँ पर रेल के इंजन और रेल की पटरियाँ बनाई जाती हैं। सेंटेंटिन, पेरिस और लिमॉन्स, यहाँ पर मोटर कार बनाई जाती हैं। लाक्रूजोट और सेंटेंटिन, यहाँ बंदूक और हथियार बनाए जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि फ्रांस भी यूरोप महाद्वीप का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है लौह एवं इस्पात उद्योगों की दृष्टि से। इसके अलावा रूस में भी जो है लौह इस्पात का उत्पादन बहुत अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर श्रेष्ठ किस्म का लौह अयस्क और कोयला के भंडार हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पर यूराल क्षेत्र में मैग्नीटोगोरस्क, स्वर्डलोवस्क, सर्वो और मास्को क्षेत्र में टुला, लिपेस्टस्क और मास्को। पश्चिमी साइबेरिया में रसलाबी, नोवोनिविक्स ये प्रमुख लौह एवं इस्पात के केंद्र हैं। इस तरह हम देखते हैं कि यूरोप में लौह एवं इस्पात उद्योग के कारण जो है औद्योगिक क्रांति आई। धन्यवाद।